अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, कोरिया में छुसों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो आज ज़रा बाहर निकल कर दोस्तों के पास जाने का प्रोग्राम था। तो जाने से पहले मैंने कहा, एक मेरे दिल में क्वेश्चन भी था और मैं ख़ुद भी एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैंने कहा इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इस पर भी मैं थोड़ा अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का इजहार करूं। शायद आप लोग भी मेरी बातों के साथ इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं या ना करें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें पसंद आएंगी और ये बातें सारी हकीकत पर मबनी भी होंगी, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर और बेहतरीन भी हैं। पहले दोस्तों देखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में अभी तक 3 जमातें अभी तक ये ज़ोर शोर से चल रही हैं, जिसमें एक मुस्लिम लीग नून है और उसके बाद पीपी यानी कि पीपल्स पार्टी है, और तीसरे नंबर पर जब एक मरतबा तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात आई है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, चाहे मुझे आप नौजवान हैं या आप बच्चे हैं या आप बूढ़े हैं, तो आप लोगों को ये अपनी एक समझ बूझ से भी आपको इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि ये जितनी भी जमातें हैं, ये सारी की सारे हमारे मुल्क से ही बनी हुई हैं। ये जमातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा मुल्क पाकिस्तान ने दुनिया की उन 8 सबसे बड़ी एटमी टेक्नोलॉजी कंट्रीज़ में आता है, जो जिनके पास एटम बम है। अगर आप इनका थोड़ा सा मवाजना करें, आप देखें जैसे भी इमरान खान को निकाला गया या चला गया, जैसे भी तहरीक अदम एतमाद आए, उसका कसूर क्या है? उसने फ़कत यही किया है कि हम जो फॉरनर हैं, मैं इस टाइम परदेसी बैठा हूँ, साउथ कोरिया से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 10 साल से हूँ। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं कभी वहाँ पर वोट नहीं दे पाया। अगर मुझे यहाँ से वोट देने का हक़ मिलता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? हमारे मुल्क पाकिस्तान को होगा या किसी और पार्टी को होगा? इमरान खान सब के लिए कॉमन एक मसला लेकर असम्बली में गया, उसे पास कराया। अब जब ये लोग आए हैं, तो इन लोगों ने उस जो शर्त दी थी कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो वोट ना दें, तो इसका क्या आप लोग समझते हैं कि ये उन्होंने सही किया है? कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों के लिए, उन लोग उसके लिए दूसरा लोग नुकसान करते हैं, जबकि ये लोग, इन लोगों की इस हरकत से इन्होंने ख़ुद अपने लिए जो इनके अपने वोटर थे उनको भी मुखालिफ कर दिया है। अब उसके साथ साथ जब इमरान खान ने यह कहा कि जो वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए किया जाए, उन्होंने वो भी जो बिल असम्बली में ले जाकर उसे भी ख़त्म करा दिया। अब जो सबसे बड़ी बात है, अब उसको देखें कि जो इन्होंने नैब के कवानीन में तरमीम की हैं, जिसे सुन के बंदे को हंसी भी आती है, कि जो बंदा अब किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो जो अफसर होगा वो ख़ुद उनके लिए सबूत लेकर आएगा कि ये बंदा गलत है या ये बंदा सही है। जो बंदा मुजरिम है वो अपने बारे में कोई केस वगैरह लेकर नहीं आएगा और ना ही उसे कोई अपना सबूत देना पड़ेगा। अब ये अंदाज़ा करें, इस तरह का भी हो सकता है कि आपने किसी चोर को पकड़ा है, तो आप पुलिस वाले को कहें कि ये जो है ना उसकी चोरी को साबित करे, जो चोर है अगर वो बेकसूर है तो वो अपनी चोरी को साबित ना करें। बहुत सारे ऐसे ये लोग काम करने जा रहे हैं, या बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिन्हें सुनकर या देखकर इंसान को हंसी आती है कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये तो होगी नून लीग की सूरत हाल। अब इस नून लीग की एक सूरत हाल की दिलचस्प बात आपको ये बताता हूँ। मैं लोधरा का रिहायशी हूँ, तो हमारे एरिया में लोधरा से बहावलपुर तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र है। तो वहाँ पर एक स्पीडो नाम की जो एक्सप्रेस बस है, इन्होंने ये शुरू की हुई थी इन्होंने जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, शहबाज शरीफ ने। तो जैसे ही इनका बेटा उतरा है, तो वो जो अब स्पीडो है वो हमारे जो है ना सिटी में वो बंद हो गया। जैसे नॉर्मल रूटीन में बाकी जो किराया है वो 50 से 60 रुपये है, जबकि उसका किराया 30 रुपये है। अब अंदाज़ा करें कि ये वो बसें हैं जो गुज़श्ता 5 साल या 7 साल पहले तुर्की से पाकिस्तान के लिए ली गई थी। अब जब इनकी हुकूमत नहीं थी, तो ये बसें किसी ऐसी जगह इन्होंने खड़ी कर दी थी कि जो पता ही नहीं था कि कहाँ थी, जबकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, हमारे मुल्क पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी। जब ये लोग आए हैं तो वो बसें भी आ चुकी हैं, और जब ये लोग अब जा रहे हैं या जाने का इनका प्रोग्राम है, तो वो बसें भी इसी तरह सुनने में आ रहा है कि 10 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद वो बसें भी गायब हो जाएंगी। ये इन लोगों की सोच है कि ये हमारे मुल्क के साथ कितने मुखलिस हैं और हमारे मुल्क के लिए ये क्या करना चाहते हैं। और उसके बाद अगर ज़रदारी की हुकूमत को देखा जाए, वो हमारे मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उसकी सोच ये है कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को एक मरतबा वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। ये हमारे साहब के सदर की सोच है कि मैं बेटे को मरने से पहले एक दफ़ा वज़ीर आज़म देख लूँ।
ये नहीं उनकी सोच, ऐसी सोच नहीं बनती कि मैं एक दफ़ा मरने से पहले मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को फलता फूलता देख सकूँ, इसमें हर तरफ हरियाली हो, लोगों का रोज़गार हो, तालीम आम हो, यूनिवर्सिटियाँ आम हो और बहुत सारे ऐसे काम हो जो मुल्क की फलाह के लिए किए जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर हों। पिछले दिनों मैं वो जो कि इस्लाम लाहौर की जो यासीन राशिद है उसका जो मैं प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें वो बता रही थी कि उन्होंने अपने दौर में पंजाब में सिर्फ 8 बड़े हॉस्पिटल का उन्होंने जो बनाने का प्रोग्राम था, जिनके ऊपर काम भी जारी था। जब से ये लोग आए हैं तो उनका वो जो बजट था वो रोक दिया गया है और वो जो प्रोग्राम था, वो जो हॉस्पिटल बन रहे थे, वो यूं के तू रह जाएंगे। हम लोगों की सोच कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, ये एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। आप मेरी तरह के जो भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, आप या पाकिस्तान में रहते हैं या जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदारा अपने जहन को ज़रा अपनी जहन की खिड़की को खोलें कि ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आप और मैं, हम लोग अवाम हैं और कॉमन लोग हैं। जब अब सैलाब ज़दगान आया तो हुकूमत ने ये प्रोग्राम बना दिया कि गवर्नमेंट का जो रिलीफ फंड है उसमें जो फॉरनर हैं वो उसमें पैसे सेंड करें। कौन है जिससे अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, अपने मुल्क से लोगों से मोहब्बत नहीं है? और जो हुक्मरान आते हैं अगर वो हमारे मुल्क के साथ अच्छाई करें और हमारे फॉरनर लोगों को तरजीह दें। यकीन करें, मैं कोरिया में रहता हूँ, जब इमरान खान का दौर आया है तो हमारे यहाँ कोरिया की एम्बेसी ने भी साल में 5 मरतबा 6 मरतबा ऑनलाइन सेशन करके हम लोगों के मसाइल सुने और मैंने खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। मैंने खुद वहाँ पर मसले उठाए भी हैं और उन्होंने उन मसलों को हल भी किया है, जबकि इससे पहले ये सूरत हाल नहीं थी। और अब भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये लोग इस काम को आगे जू का तू रखेंगे। और आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, खुद भी अपने आप को ज़रा इस बारे में समझाएं कि हम लोग किस मोड़ के ऊपर खड़े हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग प्रदेश में बैठे हुए हो, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो दें। अगर आप अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो देंगे, उनमें एजुकेशन आएगी, उनमें तालीम होगी, तो वो आने वाले वक्तों में सही और गलत की पहचान कर सकेंगे, जो कि हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिस कंट्री की तालीम, जिस कंट्री के लोगों में तालीम ज़्यादा होती है, तो उन लोगों की सोच की तब्दील होती है और उन लोगों में जब वो बड़े होते हैं तो उनके ख़्यालों में नए नए ख्याल पैदा होते हैं जो उस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ी है। जब पाकिस्तान के जब लियाकत अली खां को कत्ल किया गया तो उसके बाद मतलब ग़ुलाम मोहम्मद ने खुद अपने आप को वज़ीर आज़म और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को गवर्नर बना लिया। मतलब है कि शुरू से लेकर अब तक भी हमारे मुल्क में वो बिल्कुल जो एक मुकम्मल सियासी निज़ाम इंसाफ पर मबनी जमहूरियत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। इसमें हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी जमात के बारे में सोचना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।